स्टूडेंट्स, मैकेनिक्स का यह लेक्चर नंबर 8 और हम स्टार्ट करते हैं कैटनरी पर बेस्ड कुछ क्वेश्चंस। 2s फुट लंबाई की एक समान डोरी को एक ही क्षैतिज समतल में स्थित दो बिंदुओं से इस प्रकार लटकाया गया है कि उसका महत्तम तनाव मैक्सिमम टेंशन b लंबाई के डोरी के भार से अधिक न हो। दर्शाइए कि इसकी महत्तम विस्तृति इसके इक्वल होगी। मान लेते हैं क्वेश्चन के अनुसार जो है वो 2s फुट लंबाई की एक समान डोरी है ACB। ये डोरी को दो बिंदुओं से लटकाया गया है, तो ये कैटनरी का रूप ये धारण करता है। तो ACB जो है ACB कैटनरी का रूप है, जिसका जो निम्नतम लोएस्ट पॉइंट जो है वो कैपिटल C है। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन ACB इसकी जो लंबाई है वो 2s है, तो A से C इसकी लंबाई हो जाएगी हाफ, दैट मीन्स S। A से B यह है महत्तम विस्तृति जिसकी वैल्यू हमें फाइंड करनी है। ये A मान लेते हैं, इसका कोऑर्डिनेट है x1 y1। A से D इसकी वैल्यू हो जाएगी x1। O से D की जो डिस्टेंस है वो है y1, इसका कोऑर्डिनेट होगा 0 c1। और A पर जो टेंशन क्रिएट होगा कैपिटल T, वो उस और A पर जो स्पर्श रेखा होगी वो x अक्ष से sin1 एंगल बनाती है। इस निम्नतम बिंदु पर जो टेंशन होगा मान लेते हैं T0, और इस पर जो भार होगा WS, और A पर जो तनाव T है उसे अगर दो क्षैतिज और ऊर्ध्वाधर में वियोजित करेंगे तो एक T cos psi और एक जो होगा वो T sin psi होगा। आगे देखते हैं, T यानी कि बिंदु A पर तनाव WB मान लेते हैं, T0 बिंदु C पर तनाव मान लेते हैं WC। अब WB इसलिए आया है क्योंकि B लंबाई की डोरी के भार से अधिक ना हो, तो B लंबाई की डोरी का भार जो होगा उस पर तनाव के इक्वल होगा, दैट मीन्स WB, और C पर जो तनाव होगा वो WC, दिस इज T0। W जो है वो चैन के प्रति इकाई लंबाई का भार है, एकांक लंबाई का भार है। psi1 बिंदु A पर खींचे गए स्पर्श रेखा का क्षैतिज से बनाया गया कोण है। हम फार्मूला जानते हैं कि T sin psi इक्वल होगा WS से। यहाँ से जो भार होगा वो WS ऊर्ध्वाधर नीचे की ओर, और तनाव का जो ऊर्ध्वाधर घटक हुआ T sin psi, तो एक साम्यावस्था की स्थिति में ये इक्वल हो जाएगा WS से। तो यहाँ पर T की वैल्यू है वो WB sin psi1, WS sin psi1 की वैल्यू ये हो जाएगी, दैट मीन्स sin psi1 इक्वल टू S अपॉन B। तो जब साइन की वैल्यू ये है तो tan की वैल्यू क्या हो जाएगी, S अपॉन अंडर रूट B स्क्वायर माइनस S स्क्वायर। साइन इक्वल टू क्या होता है, लंब बटे कर्ण, और tan की वैल्यू होती है लंब बटे आधार, तो आधार क्या हो जाएगा, अंडर रूट कर्ण स्क्वायर माइनस ये ऐसा हो जाएगा। अब S इक्वल टू C tan psi1, इस फॉर्मूले से tan psi1 की वैल्यू यहाँ से हमने यहाँ पर पुटअप कर दिया। अब ये वैल्यू ऐसे आ जाएगी, C की वैल्यू हम यहाँ पर ऐसे फाइंड कर लेंगे, दिस इज इक्वेशन नंबर 2। अब महत्तम विस्तृति दैट मीन्स AB की वैल्यू क्या हो जाएगी, 2 टाइम्स x1। यहाँ पर हम देख सकते हैं ये वैल्यू है x1, तो टोटल AB की वैल्यू हो जाएगी 2 टाइम्स x1। तो अब हम यहाँ पर क्या करेंगे, 2x1 का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, x का फॉर्मूला C log tan psi1 प्लस sec psi1। तो ये C की वैल्यू हमने जो इक्वेशन 2 में फाइंड की है उसको रख देंगे, tan और sec की वैल्यू हम यहाँ पर रख देंगे, tan की वैल्यू हो जाएगी, तो जब tan की वैल्यू यह है तो sec क्या हो जाएगा, अंडर रूट 1 प्लस tan स्क्वायर psi1। अब इस tan की वैल्यू को वापस रख देंगे। अब इसे हम ऐसे सॉल्व करते हैं। सॉल्व करने के बाद अब यहाँ पर रूट ओवर ये हो जाएगा टू द पावर 1/2, और लॉग है तो अब यहाँ पर ये 1/2 लॉग के सामने आ जाएगा, तो ये 2 कैंसल, तो महत्तम विस्तृति AB की वैल्यू ये हमें मिल गई है, ये हो गया प्रूव्ड। अब एक नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, 2L लंबाई और भार 2LW की एक भारी डोरी के सिरे दो छोटे छल्ले से बंधे हुए हैं। एक डोरी है A से ACB, और इसके जो सिरे हैं A और B ये दो छोटे छल्ले से बंधे हुए हैं जो एक क्षैतिज तार पर ऐसे सरक सकते हैं। इन छल्लों में से प्रत्येक पर LW के बराबर एक क्षैतिज बल क्रियाशील है। यहाँ पर LW के बराबर एक क्षैतिज बल क्रियाशील है, एक इधर इस दिशा में और एक इधर इस दिशा में।
दर्शाना है कि छल्लों के बीच की जो दूरी है वो इसके इक्वल है। तो जैसे क्वेश्चन में दिया है अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, उसे हम अपने शब्दों में लिख लेते हैं। माना एक भारी डोरी ए सी बी के सिरे ए और बी पर दो छोटे छल्ले से बंधे हुए हैं। प्रत्येक छल्ले ए तथा बी पर अभिलंब प्रतिक्रिया कैपिटल आर है। इस पर भी अभिलंब प्रतिक्रिया जो है वो कैपिटल आर है और इस पर भी जो नॉर्मल रिएक्शन है वो कैपिटल आर है। अब यहाँ पर डोरी का जो निम्नतम बिंदु है सी, तो एक प्रकार से ये कैटनरी का रूप आ जाता है। ये मान लेते हैं ए से सी की वैल्यू है स्मॉल एल, तो ये टोटल वैल्यू क्या हो जाएगी 2l हो जाएगी। यहाँ पर जो स्पर्श रेखा का जो कोण बनेगा एक्स अक्ष के अनुदिश वो मान लेते हैं साई है। अब यहाँ पर ये हो गया टी ए, यहाँ पर ए पर जो तनाव होगा इस दिशा में ये हो जाएगा टी ए। डोरी का जो कुल भार होगा, क्योंकि ये एल और एल ये हो जाएगा 2l और w, तो ये डोरी का कुल भार हो जाएगा। और अतः चूंकि ये डोरी का कुल भार 2w lw दिया हुआ है, अतः r प्लस आर, तो यहाँ पर हम देखेंगे ये एक r और एक r ऊर्ध्वाधर ऊपर की ओर और डोरी का भार है 2lw ऊर्ध्वाधर नीचे की ओर, तो साम्यावस्था में ये 2r जो होगा इस 2lw के इक्वल होगा। तो यहाँ से r इक्वल टू lw आ जाएगा। दिस इज इक्वेशन नंबर 1। अब छल्ले ए निम्न तीन बलों के अंतर्गत साम्यावस्था में है। पहला, एक तो डोरी का तनाव टी ए, यहाँ पर जो डोरी का तनाव होगा वो है टी ए। दूसरा है अभिलंब प्रतिक्रिया कैपिटल आर, इन दोनों छल्लों पर जो अभिलंब प्रतिक्रिया हो रही है ऊर्ध्वाधर ऊपर की ओर वो। और थर्ड जो है वो क्षैतिज बल एल डब्ल्यू, ये जो हॉरिजॉन्टल फोर्स लगा है एल डब्ल्यू, ये तीन बल क्रियाशील हैं। अब यहाँ पर देखते हैं ए पर जो स्पर्श रेखा द्वारा क्षैतिज से बनाया गया कोण अगर साई है तो टेन साई, दैट मीन्स लंब बटे आधार, तो टेन साई की वैल्यू क्या हो जाएगी, इसके ये आर, इधर ये आर हो गया और ये हो जाएगा एल डब्ल्यू, तो टेन साई इक्वल टू आर अपॉन एल डब्ल्यू। आर की वैल्यू इक्वेशन 1 से देखेंगे, यहाँ पर आर की वैल्यू है एल डब्ल्यू, तो यहाँ पर हमने रख दिया एल डब्ल्यू, तो टेन साई की वैल्यू 1 आ गई, दैट मीन्स साई इक्वल टू π/4। दिस इज इक्वेशन 2। अब s इक्वल टू फॉर्मूला है सी टेन साई, तो s के जगह पर ये वाली जो वैल्यू है s, ये हो जाएगा l, हमने रख दिया सी टेन π/4, तो l की वैल्यू हमें मिल गई c। इक्वेशन नंबर 3। अब छल्ले a और b के बीच की दूरी हमें फाइंड करना है, तो a और b यानी कि ये इनके बीच की दूरी क्या होगी x और x 2x, तो हमने रख दिया 2x और x की वैल्यू हम क्या जानते हैं फॉर्मूला से c log 10 साई प्लस 6 साई। इक्वेशन 2 और 3 से साई की वैल्यू हम रख देंगे यहाँ से π/4, ये हमने रख दिया 10 π/4 1 sec π/4 इट इज √2, तो ये हमारे दो a और b के बीच की दूरी फाइंड हो गई। दिस प्रूव्ड। एक और क्वेश्चन देखते हैं। लंबाई l के एक समांग चैन को समांग रेखा में दो बिंदुओं a तथा b से इस प्रकार लटकाया गया है कि प्रत्येक अंतस्थ तनाव निम्नतम बिंदु के तनाव का x गुना है। दर्शाना यह है कि विस्तृति जो है AB वो अवश्य ही इस वैल्यू के इक्वल होनी चाहिए। तो पहले क्वेश्चन के अकॉर्डिंग हम डायग्राम बना लेते हैं। L लंबाई के समांग चैन को समांग रेखा में दो बिंदुओं A तथा B से लटकाया गया है। तो हमने एक समांग चैन को दो बिंदुओं से हमने इस तरह से लटकाया, तो वो ACB के रूप में कैटेनरी का रूप धारण कर लेता है। ACB की लंबाई L है, तो A से C की लंबाई L/2 होगी और A से C की लंबाई को हम डिनोट करते हैं S से। C पर तनाव क्षैतिज दिशा में T0, ये जो स्पर्श रेखा बनेगा वो है उसकी एंगल जो है x अक्ष के अनुदिश साई है। बिंदु A पर तनाव मान लेते हैं कैपिटल T है और C पर तनाव है T0। अब दिया यह है क्वेश्चन में कि T जो है वो निम्नतम बिंदु C पर तनाव दैट मीन्स T0 का n गुना है, तो T इक्वल टू n T0 ऐसा हमने रख दिया। दिस इज इक्वेशन नंबर 1। अब सिंस हम क्या जानते हैं T0 इक्वल टू T cos साई, देयरफॉर कैपिटल T इक्वल टू n T0 जो है और T0 की जगह हम रख देंगे T cos साई, तो T कैंसल 1 इक्वल टू n cos साई, तो ये sec साई इक्वल टू n, अगर sec साई की वैल्यू n है तो 10 साई इट इज अंडर रूट sec स्क्वायर साई -1,
√n² - 1, तो ये tan psi की वैल्यू मिल गई। इक्वेशन नंबर 2, वी नो दैट सिंस s इक्वल टू c tan psi, s की वैल्यू l/2 देयरफॉर एंड tan psi it is √n² - 1 from equation 2. We find value of c in this form equation 3. So अभीष्ट विस्तृति जो होगी AB वो की क्या है 2x है, ये वैल्यू x है तो टोटल क्या हो जाएगा 2x। x की वैल्यू हम जानते हैं c log tan psi प्लस एक psi। अब tan psi की वैल्यू हम यहाँ रख देते हैं और उसी तरह sec psi की वैल्यू n भी रख देते हैं और tan psi की वैल्यू दोनों को रख देते हैं। ये हमने रख दिया। अब ये 2 टू कैंसल और ये जो वैल्यू आ गई यही हमें प्रूव करना था। दिस इज आंसर। एक और क्वेश्चन देखते हैं। दर्शाइए कि एक अंतहीन चेन की लंबाई जो त्रिज्या एक वृत्तीय घिरनी के ऊपर इस प्रकार लटकी हुई है कि यह घिरनी की परिधि के 2/3 से संपर्क में है, तो उसकी जो लंबाई है वो इसके इक्वल होगी। मान लेते हैं ALBC ये एक अंतहीन चेन है तथा ALB जो है चेन की लंबाई वो वृत्त की परिधि के 2/3 गुना है, जैसा कि क्वेश्चन में दिया हुआ है। तो ALB क्या होगा 2/3 आप वृत्त की परिधि, तो 2πa रख देंगे, यह आ जाएगा। तो एक वृत्त की परिधि है A त्रिज्या की और उस पर ये एक ऐसा चेन रखा हुआ है तो वो ACB के रूप में कैटनरी के रूप में आ जाता है। A पर स्पर्श रेखा x अक्ष से 60 डिग्री का एंगल बनाता है और ये T0C पर तनाव है, ये 60 डिग्री है तो ज्योमेट्री से ये 60 डिग्री की इक्वल हो जाएगा। अब यहाँ से A जो है वो घिरनी की त्रिज्या है AC, A से C के बीच की दूरी ये स्मॉल s, तो ACB ये 2s हो जाएगा। एंगल MO'A ये हो गया 60 डिग्री, तो साइन 60 क्या हो जाएगा इस त्रिभुज में हम देखें तो साइन 60 इक्वल टू लंब बटे कर्ण, दैट मीन्स AM बटे O'A। साइन 60 की वैल्यू रखेंगे O'A मतलब वृत्त की त्रिज्या तो स्मॉल a, तो यहाँ से एक m की वैल्यू निकल जाएगी। AM की वैल्यू निकल गई तो AB की वैल्यू 2 टाइम्स AM की वैल्यू रख देंगे तो AB की वैल्यू मिल जाएगी। अब सिंस हम जानते हैं कि x इक्वल टू सी लॉग सेक साई प्लस टेन साई, जहाँ x इक्वल टू है AM और AM की वैल्यू अभी हमने देखी ये साई जो है 60 डिग्री, वैल्यू को यहाँ पर पुट करते हैं। पुट करने के बाद c की वैल्यू हमको इस फॉर्म में मिलती है विच इज इक्वेशन 2। अब नाउ s इक्वल टू सी टेन साई, c की वैल्यू रखें टेन साई, साई की वैल्यू 60 डिग्री और यहाँ पर √3, तो s की वैल्यू मिल जाएगी इक्वेशन 3। अब अंतहीन चेन की लंबाई क्या होगा, वृत्त का चाप ALB प्लस कैटेनरी का चाप ACB। तो ये वैल्यू चेन की लंबाई निकालना है तो यहाँ से क्या हो जाएगा ALB का लेंथ और ACB का लेंथ, तो ALB का जो लेंथ हो जाएगा ये और ACB का लेंथ हो जाएगा ये, इन दोनों को ऐड करेंगे तो अंतहीन चेन की लंबाई मिल जाएगी। वृत्त का चाप और कैटनरी का चाप ये वृत्त का चाप हो गया और ये कैटनरी का चाप हो गया। अब यहाँ से वृत्त का चाप ALB मतलब ALB की लंबाई ये हो जाएगी और कैटनरी का जो चाप है जो कि 2s के इक्वल होता है, वैल्यू को रखेंगे s की वैल्यू को और इस तरह सॉल्व करने पर हमें चेन की लंबाई मिल जाती है। ये दिस प्रूव्ड। एक क्वेश्चन इंपॉर्टेंट, एक समान चेन की एक अंत्य लिंक एक स्थिर रुक्ष क्षैतिज अक्षर के अनुदिश सर्पण करते हैं, स्लाइड करते हैं। तो ये चेन का जो अंत्य बिंदु है A और B जो टर्मिनल पॉइंट्स हैं वो इस क्षैतिज छड़ के अनुदिश क्या है स्लाइड करते हैं। सिद्ध करने की जो महत्तम विस्तृति होगी उसका चेन की लंबाई से जो अनुपात होगा, महत्तम विस्तृति अपॉन चेन की लंबाई, वो इसके इक्वल होगा। तो मान लेते हैं ACB एक चेन है जिसकी लंबाई स्मॉल l है, तो A से C की लंबाई क्या हो जाएगी l/2, यानी कि S की लंबाई इसकी लंबाई S से डिनोट करते हैं वो हो जाएगा l/2।
ए पर जो स्पर्श रेखा होगा उसका क्षैतिज से निर्मित कोण मान लेते हैं साई। ए पर तनाव है कैपिटल टी। ए बी की लंब रूप अभिलंब प्रतिक्रिया ऊर्ध्वाधर दिशा में कैपिटल आर, और क्षैतिज दिशा में जो इसका घर्षण बल होगा वो है म्यू आर। अकॉर्डिंग टू डायग्राम यहां से टी को जब हम वियोजित करेंगे तो क्षैतिज दिशा में होगा टी कॉस साई, ऊर्ध्वाधर दिशा में होगा टी साइन साई। तो टी कॉस साई इक्वल हो जाएगा म्यू आर के, और टी साइन साई वो अभिलंब प्रतिक्रिया टी साइन साई जो होगा वो अभिलंब प्रतिक्रिया कैपिटल आर के इक्वल होगा। अब टी साइन साई बटे टी कॉस साई करने पर टेन साई इक्वल टू 1 बाई म्यू मिलता है, तो सेक स्क्वायर साई हो जाएगा 1 प्लस टेन स्क्वायर साई, तो 1 प्लस 1 अपॉन म्यू स्क्वायर। ये वैल्यू सॉल्व करने पर सेक साई की वैल्यू इक्वेशन नंबर 4। वी नो दैट एस इक्वल टू सी टेन साई की वैल्यू हम यहाँ पुट करते हैं, एस की वैल्यू क्या है एल बाई टू, और यहाँ से सी की वैल्यू मिल जाती है। अतः महत्तम विस्तृति जो होगी मैक्सिमम स्पान दैट मीन्स ए बी इक्वल टू 2x, एक्स की वैल्यू ये फार्मूला होता है, सी की वैल्यू अभी हमने फाइंड की है, सेक साई की वैल्यू रख देंगे, टेन साई की वैल्यू रखेंगे इक्वेशन 3 एंड 4 से, इसको सॉल्व करेंगे। अब यहाँ पर एल क्या है, एल जो है वो चेन की लंबाई है, इसको हम इधर लेके आ जाते हैं, महत्तम विस्तृति एल अपॉन एल इक्वल टू ये। यही हमें प्रूव करना था कि महत्तम विस्तृति का जो चेन की लंबाई एल से जो अनुपात होगा वो इसके इक्वल होगा, ये प्रूव्ड। एक और क्वेश्चन देखते हैं। डब्लू भार के एक समान डोरी को एक ही स्तर पर स्थित दो बिंदुओं से लटकाया जाता है। तो डब्लू भार का एक डोरी है ए बी ए सी बी, उसे हम इस तरह से लटकाते हैं। उसके बाद यदि एक और भार डब्लू डैश इसके निम्नतम बिंदु से संबद्ध कर देते हैं, उसके बाद डब्लू डैश जो है इस सी बिंदु पर रखने पर, जब सी बिंदु पर डब्लू डैश भार रखेंगे तो ये और नीचे आ जाएगा, तो नया जो आकृति होगा वो ए सी डैश भी हो जाएगा। पहले ए सी बी था, सी पर एक भार डब्लू डैश रखने पर वो ए सी डैश भी हो जाएगा। अल्फा और बीटा उच्चतम और निम्नतम बिंदुओं पर स्पर्श रेखाओं का क्षैतिज से झुकाव है। ये है उच्चतम बिंदु, तो उसका जो क्षैतिज से झुकाव है वो अल्फा। वैसे ही निम्नतम बिंदु सी डैश, उसके लिए क्षैतिज से झुकाव कौन है बीटा। तो हमको प्रूव करना है इस टेन अल्फा बाई टेन बीटा इक्वल टू 1 प्लस डब्ल्यू अपॉन डब्ल्यू डैश। सॉल्यूशन देखते हैं। माना डोरी की जो मूल आकृति है वो है ए सी बी, और सी पर भार डब्ल्यू डैश, सी पर भार डब्ल्यू डैश लगाने पर नई आकृति ए सी डैश भी हो जाती है। ए पर स्पर्श रेखा का एक्स अक्ष से कोण, जिसे हम जनरली साई से नोट करते हैं, वो यहाँ पर क्वेश्चन के अकॉर्डिंग है अल्फा। सी डैश पर स्पर्श रेखा का एक्स अक्ष से कोण है मान ले बीटा। ए पर तनाव है मान लो कैपिटल टी, सी डैश पर तनाव है टी डैश। तो टी का क्षैतिज और ऊर्ध्वाधर घटक मान लेते हैं एक्स और वाई है। वैसे ही टी डैश के लिए जो क्षैतिज और ऊर्ध्वाधर घटक x1 और y1 है। तो टेन अल्फा क्या हो जाएगा, इसके लिए टेन अल्फा इक्वल टू वाई बाई एक्स, और इसके लिए हो जाएगा टेन बीटा इक्वल टू वाई वन बाई एक्स वन। अब यहाँ पर y प्लस वाई क्या है, कुल नीचे की ओर बल। जैसे इस तनाव के लिए हम देखें तो ये हो जाएगा y, और इस C पर अगर हम देखें तनाव के लिए तो ये हो जाएगा y और इधर x। तो y प्लस वाई ऊर्ध्वाधर दिशा में, तो नीचे क्या हो जाएगा w प्लस डब्ल्यू डैश। तो ये दो बल w प्लस डब्ल्यू डैश इक्वल टू वाई प्लस वाई, ये w प्लस डब्ल्यू डैश इक्वल टू वाई प्लस वाई। तो y की वैल्यू ये मिल गई। और y1 प्लस y1, अब अगर हम सी डैश को मानकर चलें तो सी डैश के लिए क्या होगा y1, तो y1 ये हो गया, और इस c के लिए हो जाएगा y, तो y प्लस y1 ये किसके इक्वल होगा डब्ल्यू डैश। तो यहाँ पर सी डैश पर चूंकि केवल एक ही बार लगाया हमने डब्ल्यू डैश, तो y प्लस वाई इक्वल टू डब्ल्यू डैश ये आ गया। तो 2y1 इक्वल टू डब्ल्यू डैश, तो y1 इक्वल टू डब्ल्यू डैश बाई 2, इक्वेशन नंबर 4। और x इक्वल टू x1, अब यहाँ पर जो x फोर्स लगा है ये वाला, वो किसके इक्वल हो जाएगा, इस x1 के इक्वल हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर जो x कोऑर्डिनेट में x1 है और यहाँ पर x है, तो ये दोनों आपस में इक्वल हो जाएंगे साम्यावस्था के लिए। तो टेन अल्फा बाई टेन बीटा की हम वैल्यू डायरेक्ट फाइंड करते हैं। टेन अल्फा क्या है y बाई एक्स, टेन बीटा है ये
ये ऐसा हो जाएगा, चूंकि x इक्वल टू x1 है, अभी हमने देखा है, तो x और x1 कैंसिल हो जाएगा, y अपॉन y1 मिलेगा। इक्वेशन 3 और 4 से y की वैल्यू है ये और y1 की वैल्यू है ये, इक्वेशन 3 और 4 से रख दिए ये, तो w डैश बाई w डैश ये 1 हो जाएगा, 1 प्लस w बाई w डैश, यही हमको क्या है प्रूव करना था। तो यहाँ यूनिट 1 जो है वो कंप्लीट होता है।